नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज के न्यूज आर्टिकल के अंतर्गत ये न्यूज पब्लिश की गई है कि यूपी टीईटी प्रमाण पत्र लेने नहीं आए 41,000 अभ्यर्थी। अब यूपी टेट की इतनी बुरी हालत हो रखी है, जैसे कि आपको पता होगा 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। लास्ट वैकेंसी 2018 में आपकी आई थी 69,000। उसके बाद आपकी कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो जब वैकेंसी नहीं आएगी तो जो यूपी टीईटी का प्रमाण पत्र है वो हम कहीं लगा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कब मांगेगा? जब फॉर्म भरे जाएंगे सुपर टेट के, तभी तो मांगेगा। और जब फॉर्म भरने के लिए क्या, जब भर्ती नहीं आ रही है तो फॉर्म कहाँ से भरे जाएंगे? इसलिए छात्र जो हैं वो टीईटी का प्रमाण पत्र लेने ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लेकर अगर ले आएंगे रख लेंगे तो उसका करेंगे क्या? उसे लगाने के लिए शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, तो इसलिए इन्होंने अपना जो प्रमाण पत्र है वो नहीं लिया हुआ है। लगभग 41,000 अभ्यर्थी हैं आपके। डाइट में 2013 से 14, 2013-14 और से लेकर के 19 तक के प्रमाण पत्र अभी पड़े हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमाण पत्र हैं वो आपके 2019 के हैं। तो 2019 में जिन्होंने यूपी टेट किया हुआ था उनको भर्ती देखने के लिए मिली नहीं है, और जब भर्ती नहीं मिली है तो वो अपने सर्टिफिकेट भी लेने नहीं गए हैं। और यही आप न्यूज आर्टिकल के जरिए से आप यहाँ पे देखेंगे कि कितनी बुरी हालत हो रखी है यूपी टेट की। देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये जो न्यूज है वो आपकी प्रयागराज से पब्लिश हुई है। आप देख सकते हैं, साल दर साल बढ़ रही बेरोजगारी के बीच उत्तर प्रदेश शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी के प्रमाण पत्र रद्दी का टोड़ा बनते जा रहे हैं। यानी बेकार से पड़े हुए हैं, धूल खा रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 4.25 साल से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। वही बताया, 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। कार्ड यूपीटीईटी के लगभग 41,199 युवा प्रमाण पत्र लेने ही नहीं आए हैं। इतने लोग तो लेने नहीं आए हैं, 41,199 लोगों ने अपना प्रमाण पत्र ही नहीं लिया है। ये प्रमाण पत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के में सालों से धूल फांक रहे हैं। जैसे कि आपको बताएं, आप जिस भी जिले में आप एग्जाम देते हैं यूपीटीईटी का, तो आपको वहीं पर क्या मिलता है? आपको वहीं पे यूपीटीईटी का सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं से भी किसी भी जिले से अपने एग्जाम दिया है जहाँ पे आपका सेंटर रहा है, तो आपको वहीं पर आपको यूपीटीईटी का आपका प्रमाण पत्र मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसी जिले की जो डाइट होती है वहाँ पे मिलते हैं। तो वहाँ पर ये क्या है, धूल फांक रहे हैं, यानी उन पर धूल लग रही है और कोई भी उन्हें लेने नहीं आ रहा है। लेकर करेगा क्या जब भर्ती नहीं आ रही है? और आगे देखेंगे इस आर्टिकल के अंतर्गत, देखिए यूपीटीईटी 2013-14 से लेकर के 2019 तक के प्राथमिक स्तर के लगभग 25,180 प्रमाण पत्र हैं, और उच्च प्राथमिक स्तर यानी जूनियर के आपके 16,119 हैं। प्रमाण पत्रों को कोई पूछने वाला नहीं है। सर्वाधिक 16,775 प्रमाण पत्र 2019 टीईटी के हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रमाण पत्र हैं वो 2019 टीईटी के हैं, क्योंकि 2019 में जिन्होंने करा था वो फिर लेने ही नहीं गए उसे। गैरतलब है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई की गाइडलाइंस यूपी में एनसीटी की गाइडलाइंस आई थी, आप देख सकते हैं जून 2021 में टीईटी के प्रमाण पत्र जो थे आजीवन के लिए मान्य कर दिए गए थे। आजीवन मान्य कर दिए गए थे कि आप एक बार यूपीटीईटी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फिर लाइफ में कभी भी यूपीटीईटी करने की जरूरत नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का टेस्ट देना फिर आपको जरूरी नहीं है, आप एक बार कर लीजिए। अब देखिए, 2.5 साल से शिक्षकों के 51,112 पद रिक्त हैं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में। ये परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में आपके 51,112 पद सरकार पहले ही कोर्ट में मान चुकी है कि हमारे पास इससे पद खाली हैं। पिछले 2.5 सालों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता है हर साल लगभग 10,000 के समथिंग आपके जो अध्यापक होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे कह रहे हैं कि रिक्त पदों में संख्या नहीं बढ़ी है, क्योंकि ये जो अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी द्वारा बयान आया था कि हमारे पास शिक्षकों की पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हैं, कोई कमी नहीं है। इसलिए इन्होंने ये आर्टिकल्स में मेंशन किया हुआ है। और आप देख पाएंगे आगे, देखिए लिखा हुआ कोर्ट केस के कारण फंसे हैं 2021 के सर्टिफिकेट। अब जो 2021 में जिन्होंने करा है यूपीटीटी
उनका कोर्ट केस चल रहा है। आपको पता होगा कि कोर्ट से जब डिसीजन आएगा कि जो बीएड है वो बीएड आपका प्राइमरी में शामिल रहेगा या नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो आपके सर्टिफिकेट मिलेंगे और अगर नहीं रहेगा तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। तो ये कोर्ट के द्वारा रोका हुआ है, तो कोर्ट ने रोक लगा रखी है कि यूपी जिन्होंने बीएड करा हुआ है उनको सर्टिफिकेट ना दिए जाएं। तो ये रोक लगी हुई है क्योंकि आपको पता है जो केस है वो आपका केस सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व कर लिया गया है, जिसका कि रिजल्ट आपका अभी समथिंग मान लीजिए 2 महीने के समथिंग हो चुका है और समथिंग होने वाला है। और इसके बाद भी 3 महीने के अंदर ये केस का जो डिसीजन होता है वो डिलीवर कर दिया जाता है। और मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 6 मंथ का होता है। तो 6 मंथ के अंदर तो आना ही आना है, परंतु 3 मंथ के अंदर ही आने की प्रबल संभावना है कि आपका आ जाए। उसमें आपका बीएड प्राइमरी में रहेगा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर नहीं रहेगा तो ये रद्दी हो जाएगी आपके सर्टिफिकेट, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप प्राइमरी में फिर नहीं बैठ पाएंगे अगर आपका सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आता है कि बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसा कि आपको पता है जोधपुर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वहाँ पर यूपी बीएड जो बीएड के कैंडिडेट्स थे उनको निकाल दिया था। तब ये केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये जो केस है वो रिजर्व हो चुका है, कई सुनवाई इसकी हुई है और इसके बाद ये रिजर्व हो चुका है। रिजर्व होने के बाद इसका रिजल्ट आने का सब लोगों को इंतजार है बेसब्री से। तो वही 3 मंथ के अंदर ये डिलीवर होना चाहिए, जहाँ तक के जो प्रोसीजर होता है उसमें 3 महीने के अंदर इसको डिलीवर कर दिया जाता है। अब देखेंगे वही कोर्ट केस यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में फंसा हुआ है ये कोर्ट केस, तो उसका ये दे रहा है। तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। देख लिए 23 जनवरी 2022 को आयोजित, यही 23 जनवरी 2022 को ये जो परीक्षा आपकी 2021 वाली हुई थी वो आयोजित की गई थी यूपीटीई 2021 में। लगभग 66 आप देख सकते हैं 6,60,592 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र कोर्ट केस के कार्ड फंसे हुए हैं। तो इतने लोगों के जो प्रमाण पत्र हैं वो फंस गए हैं। डीएलएड के कुछ अभ्यर्थियों ने राजस्थान के हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के लिए बीएड धारी अहर नहीं है, यानी बीएड जिन्होंने करा हुआ है वो एलिजिबल नहीं है, वो उसमें फॉर्म नहीं डाल सकते, इसलिए इनका जो प्रमाण पत्र है उसे जारी न किया जाए। इसलिए उन्हें प्राथमिक स्तर की टीईटी का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना चाहिए। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण प्रमाण पत्र नहीं बट पा रहे हैं। देखिए ये आपके प्रिंटेड हो चुके हैं पर ये अभी बांटे नहीं गए हैं क्योंकि इस पर कोर्ट की रोक लगी हुई है, कोर्ट द्वारा रोक लगी हुई है, इसलिए इनको नहीं बांटा जा रहा है। अब देखेंगे प्रमाण पत्रों का जो आपका पिछले ईयर्स का जो डाटा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो डाइट में धूल फांक रहे हैं प्रमाण पत्र, वर्ष ये दिया हुआ आपका, वर्ष के बाद यहाँ पे प्राथमिक और यहाँ पर आपका उच्च प्राथमिक दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बस 2019 में जो प्राथमिक के प्रमाण पत्र हैं वो 13,889 हैं, और वहीं पर आप देखेंगे जो उच्च प्राथमिक में है वो 2886 हैं। 2018 में देखिए 5,989, और आप देख सकते हैं 2018 के ही जूनियर के जो हैं वो 2201 है। 2017 में देख सकते हैं 376 हैं, और ये आपके 1739 ये उच्च प्राथमिक स्तर के हैं जो कि डाइट में पड़े हुए हैं। 2016 के देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 324 दिए हुए हैं, और जूनियर के जो हैं 2445 हैं। अब देखिए अगर आप देखेंगे एक यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रमाण पत्र उच्च प्राथमिक स्तर के ज़्यादा काफ़ी यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सालों में ये पड़े हुए हैं, इन्हें कोई लेने नहीं आया है। और यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है 2019 के यहाँ पर हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा हो रहे हैं आपके जो प्राथमिक स्तर के हैं। परंतु अगर यहाँ देखेंगे साल दर साल आप देखेंगे तो यहाँ पर जो उच्च प्राथमिक स्तर के हैं वो सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। अगर साल के दर हम कंपेरिजन करें तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर के आपके ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो प्रमाण पत्र हैं ये लेने लोग क्यों नहीं आए, ज़्यादातर अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे भर्ती नहीं आती उच्च प्राथमिक स्तर में, तो इसमें लगाएंगे कहाँ पे, तो इसलिए ये, और यहाँ पर प्राथमिक स्तर में भी कोई भर्ती नहीं आई हुई है, तो ये सभी यहाँ पर धूल फाँक रहे हैं और ये सभी यहाँ पड़े हुए हैं। तो इनका कोई अभी यहाँ पे वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, क्योंकि भर्ती नहीं आ रही है तो प्रमाण पत्र भी कोई लेने नहीं जा रहा है। तो ये बहुत ही बुरी हालत हो रखी है यूपीटीईटी की।
ओके, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।